पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित के एक जो पुष्प है उसको किन किन चीज़ों की चाह नहीं है। पुष्प की अभिलाषा का अर्थ क्या हुआ? पुष्प को किन किन चीज़ों की चाह नहीं है। कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथ जाऊं। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी के सुरवाला, किसी बालाओं के गहनों मतलब गहनों में, आभूषण में गुथ जाऊं। और आगे अगली लाइन में, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। और न मेरी ये इच्छा है कि मैं किसी प्रेमियों के संपन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में प्रोया जाऊं। क्या ललचाऊं? आगे, चाह नहीं सम्राटों के स्व पर है हरि डाल जाऊं। और मुझे ये भी चाह नहीं है, चाह या इच्छा नहीं है कि चाह नहीं सम्राटों स्व पर है हरि डाल जाऊं। मतलब और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े राजाओं और उनके स्वभाव पर चढ़कर सम्मान को प्राप्त करूं। और आगे, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मैं मतलब ये भी चाह नहीं है किसी देवताओं के सिर पर चढ़ाकर और भाग्य पर अभिमान करूं। इठलाऊं का मतलब अभिमान करूं। ये कौन कह रहा है? एक जो पुष्प है वो कह रहा है। और यहाँ पर जो लिखा है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि चाह नहीं मैं किसी बालाओं के गहनों में गुथ जाऊं, ना मुझे चाह है कि किसी में प्यारी प्रेम का के हुई उनके माला में परोया जाऊं। और ना मुझे चाह है किसी बड़े बड़े राजाओं के सर पर चढ़ाकर और सम्मान को प्राप्त करूं। और ना मुझे चाह है कि मैं किसी भगवान पर चढ़ाकर और अपना अभिमान करूं, उस पर मैं अभिमान करूं। आगे, मुझे तोड़ लेना बनमाली। यहाँ पर क्या कहते हैं? मुझे तोड़ लेना बनमाली मतलब बन के माली जो होते हैं वो उनसे कह रहे हैं फूल जो है कि मुझे तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक। और उस पथ माने रास्ते पर, उस रास्ते पर मुझको तुम फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। मतलब यहाँ पर जो फूल है वो कह रहा है वन के माली मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं। मतलब जो जवान जो वीर होते हैं वो अपने शीश को चढ़ाने जाते हैं। मतलब यहाँ पर एक वीर व्यक्ति की बात कही गई है, जहाँ वीर अपना शीश चढ़ाने जाते हैं उस रास्ते पर मुझे देना तुम फेंक। और मेरी कोई इच्छा कामना, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो ओज पानी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हे युवा शक्ति, जवानी मतलब युवाओं शक्ति, नौजवानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि प्राण अंतर में लिए मतलब तू अपने भीतर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को समेटे है। और यह कौन कहता है कि तू अपना पानी का मतलब क्या होता है? तेज। तो तू अपना तेज, और विधवा का मतलब होता है निस्तेज।
तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि कौन कहता है कि तूने अपना पानी मतलब तेज रूपी पति खो दिया हो, मतलब तेज रूपी पति को खो दिया हो और तू विधवा, विधवा मतलब निस्तेज होके यहाँ पर घूम रही है। तो ये कौन कहता है होगा। एक बार और देख लेते हैं इसका अर्थ कि हे जवानी, हे युवा शक्ति, कि तूने अपने भीतर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को समेटा है। और कौन कहता है, कौन कहता है कि तू अपना पानी, तू अपना, यहाँ पर लिख लो तेज, जो तेज रूपी पति को खो दिया है और तू निस्तेज होकर घूम रही है, विधवा निस्तेज। आगे देखते हैं। आगे, चल रही घड़ियाँ, चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ, चले हिमखंड प्यारे, चल रही सांसें, फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि चल रही घड़ियाँ मतलब समय, और सितारे मतलब सितारे भी गतिमान है, मतलब गतिमान सब कुछ तो चल रहा है। और आगे कि सितारे भी चल रहे हैं और समय भी चल रहा है, और नदियाँ, नदियाँ जो हैं वो निरंतर प्रवाह कर रही हैं, मतलब निरंतर बह रही हैं। और हिमखंड प्यारे मतलब जो पहाड़ पर बर्फ़ के टुकड़े हैं वो भी लगातार गतिमान हो रहे हैं। और आगे सांसें, जो सांस हैं वो भी चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। और फिर तू ठहर जाए, और इस गतिमान समय में मतलब सब कुछ चल रहा है, इस गतिमान समय में तू ठहर जाए, गतिमान समय में तू ठहर जाए। और आगे क्या कहते हैं, तू ठहर जाए लास्ट में, 2 सदी पीछे तेरी लहर जाए। मतलब तुझे तरंगों से उठी हुई 2 शताब्दी पीछे वाली गति होगी, अर्थात क्या कह रहे हैं, जवान सदी पीछे पिछड़ जाए। मतलब ऐसी युवा शक्ति क्यों 2 सदी पीछे पिछड़ जाए, क्योंकि सभी तो गतिमान हो रहे हैं और तू 2 सदी पीछे चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। आगे देखते हैं अगला पैरा में। पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वमुंड समेरु, सुमेरु कर ले भूमि सा तू पहनवाना आज धनी, और प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। तो इसका भी अर्थ देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे युवा शक्ति, तू उठ जा और दुर्गा की भांति, और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला गले में पहन ले, और तू अपने सिर को सुमेरु बना, तू अपने सिर को सुमेरु बना, और कर ले, और कर ले मतलब बलिदान कर दे इस मातृभूमि को, मातृभूमि के लिए। यदि आज समर्पण आवश्यकता पड़े तू इससे पीछे मत हट। तो आज इस धरती के लिए तू अपने आप को समर्पण कर दे और पीछे मत हट। और क्या कह रहे हैं, आलस्य को त्याग कर उठ खड़ा हो और सर्वत्र क्रांति ला दे। मतलब इस हे जवानी, हे युवा शक्ति, चारों तरफ क्रांति ला दो। आगे देखते हैं। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमी गिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठ कर
दो हथेली की एक पृथ्वी गोल कर दे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द्वारवली का मतलब तू अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए परंपरा का द्वार खोल, परंपरा का द्वार खोल और इस धरती को हिमालय मतलब हिमालय के लिए एक एक कण के लिए एक एक सिर समर्पित कर दो। एक एक सिर, इस हिमालय के लिए एक एक सिर को समर्पित कर दो। हे नौजवानों, तुम अपने इरादों से और अपनी इन दो हथेलियों से, अपने इरादों से और अपने दो हथेलियों से ये संकल्प के समान मतलब पृथ्वी को गोलाकार करते। मतलब क्या है यहाँ पर, बड़े से बड़ी बाधा को तू टाल दे। आगे